नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टीज क्या है? नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेट ए एंड बी एनी टू रियल नंबर। मान लीजिए ए और बी कोई दो रियल नंबर है। दिस रूल just says when you are doing addition, if does not matter in which order the numbers you are adding, you can add a and b or b and a। यदि दो नंबर्स को हम ऐड करें तो अगर उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए तो रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम 2 और 3 नंबर लेते हैं, 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5। इसी तरह अगर 3 + 2 किया हमने तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 5। a + b = b + a। फॉर एग्जाम्पल इन एडिशन 2 + 7 किया और 7 + 2 किया तो हमारे पास दोनों सिचुएशन में रिजल्ट क्या आया, 9। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो ट्रू फॉर मल्टीप्लाइकेशन। और यह प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइकेशन के लिए भी ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि a क्रॉस b यानी a इंटू बी = b इंटू ए, वेयर a एंड b आर वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल लिया 5 × 7 किया हमने या 7 × 5 किया, दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 35। नॉट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन और मल्टीप्लाइकेशन के में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हेन ए सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड एंड नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 8 × 35 किया हमने तो 8 × 30 + 5, 8 × 35 = 8 × 30 + 8 × 5, 8 × 35 = 240 + 40, 8 × 35 = 280। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हमारे पास आया 280 फॉर 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। तो मान लीजिए हम 3 वेरिएबल्स लेते हैं x, y, z, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, x × y + z को हम लिख सकते हैं x y + x z। सिमिलरली x × y - z तो x y - x z। नेक्स्ट है आपके पास पैरामीटर एंड एरिया इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक पैरामीटर और एरिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे हम? The parameter is the distance that surrounded a two-dimensional shape। पैरामीटर क्या है? 2 डायमेंशनल शेप के चारों ओर का जो डिस्टेंस कहलाता है वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाता है। द एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ सरफेस। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ बाय द विड्थ। नेक्स्ट है आपके पास शेप। कुछ शेप्स दिए हैं आपको, नेम ऑफ साइड्स और पैरामीटर और एरिया, एक टेबल दिया है, एक चार्ट दिया है आपको। तो फर्स्ट है आपके पास शेप स्क्वायर। लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर भी x माना तो पैरामीटर क्या होता है, 4 × साइड, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 × x, इट मीन्स 4x। एरिया इसके लिए क्या होता है, साइड × साइड यानी साइड का स्क्वायर = x²। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगल। लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, तो पैरामीटर क्या होता है, 2 सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 2x + y। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ × ब्रेथ यानी x × y = xy। स्केलर ट्राइंगल। लेट ए बी एंड सी बी द साइड ऑफ ए स्केलर ट्राइंगल। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा, a + b + c। एरिया इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2 √s s - a s - b s - c, वेयर s = क्या है, a + b + c/2। नेक्स्ट है आपके पास राइट एंगल। लेट ए बी सी द साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल एंड साइड्स ए बी एंड बी सी मेक्स ऑन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सम ऑफ द साइड्स a + b + c। एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 × बेस ×
एल्टीट्यूड 1/2 BC इंटू AB। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास लेट द इक्विलेटर ट्रायंगल, लेट द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल बी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू A एंड AD B। थ्राइज द साइड 3A, एरिया हो जाएगा इसके लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू A इंटू B, या हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इट मीन्स √3/4 A स्क्वायर।